नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में जगह जगह पर प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जिन्हें आज भी उसी तरह संजो कर रखा गया है जैसे वो पहले थे। इसी बीच आज हम आपको छत्तीसगढ़ के उन्हीं मंदिरों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का नाम इस क्षेत्र के 36 प्राचीन किलों के कारण पड़ा है। यह निसंदेह भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक है और आश्चर्यजनक रूप से बहुत सुंदर भी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ देश के मध्य में स्थित है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और यह अभूतपूर्व प्राकृतिक विविधता से संपन्न है। उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिरों, प्राचीन स्मारकों, पहाड़ी पठारों, बौद्ध स्थलों, दुर्लभ वन्य जीवों, झरनों, महलों, शैल चित्रों और गुफाओं से भरपूर होने के बावजूद इनमें से कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो अभी भी प्राचीन और अछूते हैं। ये उन आगंतुकों को एक विशिष्ट और वैकल्पिक अनुभव प्रदान करते हैं जो छत्तीसगढ़ की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पहचान का अनुभव करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ काफी खूबसूरत है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम आपको छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे खूबसूरत और अद्भुत मंदिरों के बारे में बताएंगे जिसे देख और सुनकर आपको भी छत्तीसगढ़ के इन मंदिरों में घूमने का मन करेगा। छत्तीसगढ़ में पहाड़ों से घिरा हुआ है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों वर्षों पुराना मां बमलेश्वरी का मंदिर है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु हजारों सीढ़ियाँ चढ़कर माता के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि मां बमलेश्वरी शक्तिपीठ का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। प्राचीन समय में डोंगरगढ़ वैभवशाली कामाख्या नगरी के रूप में जाना जाता था। तो आइए जानते हैं मां बमलेश्वरी माता के मंदिर के बारे में और विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी का दरबार है। मां बमलेश्वरी का दरबार 1600 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है। श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचने के लिए 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। हालांकि यहाँ रोपवे की भी व्यवस्था है। इसके अलावा ऑनलाइन दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी का मुख्य मंदिर है। उन्हें बड़ी बमलेश्वरी के रूप में जाना जाता है। वहीं पहाड़ के नीचे भी मां बमलेश्वरी का एक मंदिर है। ये छोटी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि ये मां बमलेश्वरी की छोटी बहन है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा। अब से 2200 साल पहले डोंगरगढ़ के प्राचीन नाम कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन हुआ करता था। वे निःसंतान थे। पुत्र रत्न की कामना के लिए उन्होंने महिष्मतीपुरी में शिवजी और भगवती दुर्गा की आराधना की। इसके बाद रानी को 1 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने नामकरण में पुत्र का नाम मदन सेन रखा। भगवान शिव और मां दुर्गा की कृपा से राजा वीरसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके चलते वे भक्ति भाव से प्रेरित होकर कामाख्या नगरी में मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाए थे। राजा मदन सेन एक प्रजा सेवक शासक थे। उनके पुत्र कामसेन, जिनके नाम पर कामाख्या नगरी का नाम कामावतीपुरी रखा गया। कालांतर में नगरी का नाम डोंगरगढ़ में परिवर्तित हो गया है। हम
जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है, जो भोरमदेव के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर की तुलना उड़ीसा के सूर्य मंदिर से भी की जाती है। ये मंदिर इतना खूबसूरत है कि जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव जी की मूर्ति स्थापित है। भोरमदेव छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। 11वीं शताब्दी में बना भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर में हाथ से बनी प्रतिमा किसी को भी हैरान कर देती है। वही सुंदर शिल्पकला का अनूठा संगम भोरमदेव मंदिर की प्रतिमाओं में देखने को मिलता है। खजुराहो के मंदिर और भोरमदेव मंदिर की प्रतिमा को देखने पर लगता ही नहीं है कि किसी इंसान ने इन्हें बनाया है। सुंदर शिल्पकला की वजह से खजुराहो के मंदिर से भोरमदेव मंदिर की तुलना की जाती है। भोरमदेव मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पूरे मंदिर में पत्थरों को काटकर सुंदर नक्काशी की गई है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। इस मंदिर में वैष्णव और जैन प्रतिमाएं भारतीय संस्कृति और कला के दर्शन कराती है। मंदिर की दीवारों पर लगी ये सुंदर प्रतिमाएं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। पूरे साल भर लोगों का आना जाना इस मंदिर में लगा रहता है। छब्बीस सालों से तपस्या में लीन है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं और कब जागते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। यह कहानी है सत्यनारायण बाबा की। आपको बता दें, सत्यनारायण बाबा का आश्रम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा 26 सालों से तपस्या में लीन है। 16 फरवरी 1998 से उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की थी, जो आज भी चल रही है। बताया जाता है कि वह एक ही स्थान पर 26 सालों से बैठे हैं और इसी के साथ इन्हें लोग हठ योगी भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोग उन्हें भगवान मानते हैं। अब लगातार उनकी ख्याति बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश ही नहीं, देश भर से लोग अब उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, बाबा ना तो किसी से कुछ बोलते हैं और ना ही कभी अपनी जगह पर से उठते हैं। यह अपने आप में ऐसा चमत्कार है कि लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगे कोसम नारा गांव का बाबा धाम लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाबा सत्यनारायण पिछले 26 वर्षों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। ठंडी, गर्मी और बरसात का बाबा पर कोई असर नहीं होता है। बाबा एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा दूर दूर से भक्त आते हैं। इतना ही नहीं, बाबा का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं। बाबा क्या खाते हैं और कब जागते हैं, आम भक्तों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बाबा के आश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार बाबा 24 घंटों में केवल एक बार आंख खोलते हैं। इस दौरान बाबा फल और दूध का ग्रहण करते हैं। जितने भक्त आश्रम में मौजूद रहते हैं, बाबा उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। कहा जाता है कि बाबा बोलते नहीं हैं, भक्तों को उनकी समस्या का समाधान इशारों में ही बता देते हैं। सत्यनारायण बाबा देवरी डुमरपाली नामक गांव के मूल निवासी है, जिनका जन्म 22 जुलाई 1984 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दयानिधि एवं इनकी माताजी का नाम हंसमती है। माता पिता ने बालक का नाम हलधर रखा था। उनकी माता बताती हैं कि सत्यनारायण बचपन से ही भगवान शिव के भक्त थे। वे गांव में स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों तक लगातार तपस्या करते रहे। 16 फरवरी 1998 को हलधर घर से स्कूल के लिए निकले एवं अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर कोसम नारा गांव में तप करने बैठ गए। इसी दिन से बाबा एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ काटकर शिव तपस्या में लीन हो गए। यहीं से उनके बाबा सत्यनारायण बनने की कहानी शुरू हुई और उसी दिन से लेकर आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दांत गिरा था। यही कारण है कि इस जिले का नाम भी दंतेवाड़ा पड़ा।
बस्तर क्षेत्र की सबसे पूज्य और सम्मानित देवी है दंतेश्वरी माता। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो हिंदुओं और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको बताते हैं माता दंतेश्वरी कहाँ विराजमान है और क्या है पौराणिक कथा। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में दुनिया का 52वां शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था तो उन्होंने भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया था। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हुए और तांडव नृत्य किए। चूंकि सती राजा दक्ष की पुत्री थी तो उन्होंने अपने पति के इस अपमान से क्षुब्ध होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में खुद को आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वह सती का शव अपनी गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनमें से दंतेवाड़ा एक है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। देवी दंतेश्वरी बस्तर क्षेत्र के चालुक्य राजाओं की कुल देवी थी। इसी कारण उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। यह प्राचीन मंदिर डाकिनी और शाकनी नदी के संगम पर स्थित है। मंदिर का कई बार निर्माण हो चुका है, लेकिन मंदिर का गर्भगृह लगभग 800 वर्षों से भी पुराना है। इस मंदिर की वास्तुकला में दक्षिण भारतीय शैली झलकती है। दंतेश्वरी देवी के प्रतिमा की खास बात यह है कि 6 भुजाओं वाली काले रंग की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। यहाँ की दोनों नदियों की खासियत है कि मंदिर परिसर में ही इन दोनों नदी का संगम होता है। एक नदी का पानी सफेद तो दूसरा नदी का पानी लाल होता है। इस नदी को भी 2 देवियों के नाम से रखा गया है। इसलिए दंतेवाड़ा आने से पहले श्रद्धालु जरूर इन दोनों नदियों के संगम में स्नान करते हैं। महामाया मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित देवी दुर्गा महालक्ष्मी को समर्पित एक मंदिर है और पूरे भारत में फैले 52 शक्ति पीठों में से एक है। रतनपुर एक छोटा शहर है जो मंदिरों और तालाबों से भरा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। देवी महामाया को कोसलेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है, जो पूरे छत्तीसगढ़ की अधिष्ठात्री देवी है। तो चलिए आपको बताते हैं माता महामाया कहाँ विराजमान है और उनकी पौराणिक कथा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिद्ध पीठ मां महामाया मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास कराया गया था। है वंशी राजाओं के शासनकाल में 36 किले के निर्माण के साथ ही 36 जगहों पर मां महामाया का मंदिर बनवाया गया था। ये वंशी राजाओं की कुलदेवी मां महामाया है। मंदिर पूरी तरह तांत्रिक विधि से निर्माण कराया गया है। यहाँ है वंशी राजा तंत्र मंत्र साधना करते थे। आज भी इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में नवरात्र के समय चकमक पत्थर की चिंगारी से नवरात्र की ज्योति जलाई जाती है। शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्रि, कुंवारी कन्या जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है उसे देवी स्वरूपा मानकर उन्हीं के हाथों नवरात्र की पहली ज्योत प्रज्वलित कराई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें कभी खाली नहीं जाती। मां भक्तों की झोली जरूर भर देती है। मां महामाया काली का रूप है, इसलिए इस मंदिर में काली माता, महालक्ष्मी और माता समलेश्वरी तीनों की पूजा आराधना एक साथ होती है। समलेश्वरी और महामाया मंदिर का आधार स्तंभ देखने से प्रतीत होता है कि इसमें की गई नक्काशी और कलाकृति काफी प्राचीन और ऐतिहासिक है। ग्रामीण बताते हैं कि जिस तरह से बस्तर दशहरा में काछन देवी की पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद ही बस्तर दशहरे का आरंभ होता है। इसके साथ ही मंदिर में ज्योत जलाने के लिए किसी लाइटर या माचिस का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि चकमक पत्थर की चिंगारी से ज्योत प्रज्वलित की जाती है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक सिद्धपीठ मां महामाया मंदिर के बारे में भक्तजन और श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर काफी पुराना और ऐतिहासिक है।
मां महामाया लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर की छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विराजती है मां चंद्रहासिनी। साथ ही यहाँ बने पौराणिक व धार्मिक कथाओं की सुंदर झांकियां, लगभग 100 फीट विशालकाय महादेव पार्वती की मूर्ति आदि मां चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। चारों ओर से प्राकृतिक मनमोहक सुंदरता से घिरे चंद्रपुर की खूबसूरती देखने लायक है। महानदी व मांड नदी के बीच बसे चंद्रपुर में मां दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक स्वरूप मां चंद्रहासिनी के रूप में विराजित है। पहले यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन था, लेकिन समय के साथ इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण मंदिर चंद्रहासिनी देवी मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आपको बताते हैं मां चंद्रहासिनी मंदिर की पूरी जानकारी। 30 किलोमीटर दूर चित्रोत्पला गंगा महानदी के तट पर बसे नगर चंद्रपुर की पहाड़ी पर विराजमान मां चंद्रहासिनी माता एवं नदी के बीच स्थित मां नाथलदाई श्रद्धालुओं एवं भक्तों का आकर्षण केंद्र है। मां चंद्रहासिनी देवी एवं मां नाथलदाई मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। एक ओर जहां महानदी अपने स्वच्छ जल से दोनों माताओं का पांव पखारती है, तो वहीं दूसरी ओर मांड नदी क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी से कम नहीं है। यह मंदिर अंचल के देवी भक्तों का श्रद्धा का केंद्र है। माता पर श्रद्धालुओं का इतना विश्वास है कि लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। राज्य एवं अन्य प्रांत में प्रसिद्ध मां चंद्रहासिनी मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है एवं मां चंद्रहासिनी मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ते हैं। मां चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए अन्य प्रांत व विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां सती का वामक पोल महानदी के पास स्थित पहाड़ी में गिरा, जो बाराही मां चंद्रहासिनी का मंदिर बना, और मां की नथनी नदी के बीच टापू में गिरा, जिससे मां नाथलदाई के नाम से मंदिर बना। यहाँ की एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार संबलपुर के राजा चंद्रहास यहाँ जंगल में आखेट करने आए थे। तब वह एक बाराही का पीछा करने लगे। पीछा करते करते जंगल के बहुत दूर तक आ गए और जैसे ही राजा चंद्रहास बराही को मारने के लिए धनुष उठाए, तब बराही ने देवी रूप धारण कर ली और वहां से अंतर ध्यान हो गई। फिर रात को वह देवी स्वप्न में आकर राजा से कहती है, राजन, आप मेरा यहाँ पर मंदिर बनवाइए और आप अपना यश कृति बढ़ाइए। जिसके बाद माता का आज्ञा पालन करते हुए राजा चंद्रहास ने महानदी के तट पर बने पहाड़ी पर मां चंद्रहासिनी के मंदिर का निर्माण कराया एवं मां की छोटी बहन मां नाथलदाई का मंदिर नदी के बीच बने टापू में कराए। आपको बताते चले कि मां नाथलदाई नदी के बीच टापू पर है, मगर नदी में कितनी भी बाढ़ आए लेकिन माता का मंदिर कभी नहीं डूबा। कहा जाता है कि मां चंद्रहासिनी संतान दाहिनी है और वह अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां चंद्रहासिनी के श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि मां चंद्रहासिनी और उनकी छोटी बहन नाथलदाई के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मां चंद्रहासिनी और नाथलदाई की एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें एक निर्दयी औरत अपने छोटे बच्चे को पुल के ऊपर से नीचे फेंक देती है, जिसे मां चंद्रहासिनी व नाथलदाई अपने आंचल में रख लेती है और मासूम सी जान को बचा लेती है। इस घटना के बाद से भक्तों की मां के ऊपर श्रद्धा और बढ़ गई, जिसके बाद चंद्रपुर में नवरात्र के साथ साथ साधारण दिनों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं चंद्रपुर मंदिर परिसर में अन्य मूर्ति एवं झांकी मन को मोहित कर देती है। यहाँ की एक खास बात ये भी है कि मंदिर के ठीक पीछे में लोग सिक्का चिपकाते हैं और कहा जाता है कि जिसकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है उसका सिक्का चिपक जाता है और लोग बड़ी संख्या में मंदिर के पीछे वाले दीवार में सिक्का चिपकाते नजर आते हैं।
छत्तीसगढ़ में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन यदि सबसे अलग शिव मंदिर की बात होती है तो भूतेश्वर नाथ का नाम सबसे पहले आता है। भूतेश्वर नाथ महादेव जागृत माने जाते हैं, क्योंकि साल दर साल यहाँ स्थापित शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में भूतेश्वर नाथ का आकार 80 फीट तक पहुँच चुका है। यही वजह है कि शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश के साथ विदेशी नागरिक भी गरियाबंद पहुँचते हैं। तो चलिए आपको इस अद्भुत शिवलिंग के बारे में बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग साल दर साल बढ़ता रहता है। हर साल महाशिवरात्रि पर जब नाप किया जाता है तो शिवलिंग आधा इंच बढ़ा हुआ मिलता है। इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। इस मंदिर की खोज लगभग 30 साल पहले हुई थी, जब चारों तरफ घने जंगल थे। इन घने जंगलों के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से आसपास के गांव वालों को बैल के हुंकारने की आवाज आती थी, लेकिन जब ग्रामीण नजदीक आ जाते थे तो उन्हें कोई भी जानवर नहीं दिखता था। धीरे धीरे ग्रामीणों की आस्था टीले के प्रति जागृत हुई। सभी लोगों ने टीले को शिव का रूप मानकर पूजा करना शुरू किया। आज वही छोटा सा टीला एक विशाल शिवलिंग का आकार ले चुका है। आपको बता दे 80 फीट ऊंचा और 290 फीट गोलाई लिए हुए यह विश्व का विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर नाथ है। 1959 में प्रकाशित कल्याण पुस्तिका में भी इसका उल्लेख है। बताया जाता है कि शिवलिंग जब 3 फीट का था तब से इसका पूजा पाठ शुरू हुआ। इसके बाद से शिवलिंग का आकार बढ़ने लगा। कई बार शिवलिंग के आकार को नापा जा चुका है। हर बार इसका आकार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा होता है। भूतेश्वर महादेव का मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच गांव मरोदा में है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट तथा गोलाई 21 फीट है। शिवलिंग की ऊंचाई और गोलाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राजस्व विभाग के अनुसार प्रति वर्ष इसमें 6 से 8 इंच की बढ़ोतरी हो रही है। भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह शिवलिंग मरोदा में पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ भूतेश्वर महादेव को भकुरा महादेव भी कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस शिवलिंग की पौराणिक कथा। इस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जमींदारी प्रथा के समय पारागांव निवासी शोभा सिंह जमींदार की यहाँ पर खेती बाड़ी थी। शोभा सिंह शाम को जब अपने खेत में घूमने जाता था तो उसे खेत के पास एक विशेष आकृति नुमा टीले से सांड के चिल्लाने एवं शेर के दहाड़ने की आवाज आती थी। अनेक बार इस आवाज को सुनने के बाद शोभा सिंह ने उक्त बात ग्रामवासियों को बताई। ग्रामवासियों ने भी शाम को उक्त आवाज अनेक बार सुनी तथा आवाज करने वाले सांड अथवा शेर की आसपास खोज की, परंतु दूर दूर तक किसी जानवर के नहीं मिलने पर इस टीले के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी और लोग इस टीले को शिवलिंग के रूप में मानने लगे। यह स्थान भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा बिंद्रानवागढ़ के छुरा नरेश के पूर्वजों द्वारा की जाती है। दंत कथा है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य स्थित जतमई और घटारानी एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इन दोनों स्थानों का महत्व धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक है। जतमई घटारानी राजधानी रायपुर से केवल 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यह क्षेत्र पिकनिक स्पॉट के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए विस्तार से जानते हैं इन स्थानों के बारे में। जतमई मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर जतमई माता को समर्पित है, जो हिंदू धर्म की देवी दुर्गा का एक रूप है। जतमई मंदिर का निर्माण लगभग 20वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण ग्रामीणों ने मिलकर किया था। मंदिर के निर्माण में स्थानीय कला और संस्कृति का समृद्ध प्रदर्शन होता है।
जतमई माता को विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। इस समय यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ का प्रमुख त्योहार नवरात्रि है। घटारानी जतमई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका प्रमुख आकर्षण यहाँ का जलप्रपात और देवी घटारानी का मंदिर है। घटारानी मंदिर का निर्माण भी जतमई मंदिर की ही तरह ग्रामीणों द्वारा किया गया था। यह मंदिर भी देवी दुर्गा को समर्पित है और यहाँ देवी घटारानी की पूजा होती है। घटारानी मंदिर की वास्तुकला भी स्थानीय शैली से निर्मित है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। घटारानी का प्रमुख आकर्षण यहाँ का जलप्रपात है। मानसून के दौरान यह जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर होता है और यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। पर्यटक यहाँ आकर जलप्रपात का आनंद लेते हैं और पिकनिक मनाते हैं। जतमई और घटारानी के मंदिर स्थानीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ के लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए विभिन्न पर्व और त्योहार मनाते हैं। इन मंदिरों के साथ कई लोक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन मंदिरों में देवी की उपस्थिति होती है और उनकी पूजा अर्चना से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जतमई और घटारानी छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। इन स्थानों का धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व अत्यधिक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक माहौल और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। इन स्थानों का दौरा करने से न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त होता है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया जा सकता है। जतमई और घटारानी छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक हैं। इन स्थानों का धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व अधिक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक माहौल और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध राजनांदगांव में जमीन के भीतर 15 फीट नीचे मां पताल भैरवी का दरबार आकर्षण का केंद्र है। गर्भगृह में स्थित प्रतिमा की ऊंचाई करीब 15 फीट है। मूर्ति का वजन 11 टन से अधिक है। मंदिर में नवरात्र में घी और तेल जोत प्रज्वलित की जाती है। देश विदेश के श्रद्धालु मनोकामना जोत प्रज्वलित करवाते हैं। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक माता काली रौद्र रूप में जमीन के भीतर निवास करती थी, इसलिए इसे पाताल भैरवी कहा जाता है। मंदिर में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस मंदिर का निर्माण 1998 में हुआ था। मां पाताल भैरवी मंदिर 3 मंजिल में बना हुआ है। नीचे जिसे पाताल कहा जाता है, वहां पर मां पाताल भैरवी, दूसरी मंजिल पर त्रिपुर सुंदरी का तीर्थ जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है, तीसरी मंजिल पर भगवान शिव की प्रतिमा और देश भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप प्रतिष्ठापित हैं। मां पाताल भैरवी मंदिर में पूरे वर्ष दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। नवरात्र में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। शरद पूर्णिमा के दिन औषधि युक्त खीर बनाई जाती है। जड़ी बूटी के मिश्रण से बनी खीर से दमा, अस्थमा और श्वास से जुड़ी बीमारियों में लाभ होता है। खीर का सेवन करने रात 8 बजे से भीड़ जुट जाती है। आधी रात के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। मां पाताल भैरवी के पुजारी बताते हैं कि नवरात्र में माता रानी की विशेष आराधना होती है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त मां पाताल भैरवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पंचमी, अष्टमी और माता का विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना संपन्न होता है। तो आज हमने जाना छत्तीसगढ़ के सभी मंदिरों के बारे में। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।